हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ एकेडमी। लॉ एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आज हम आपके लिए लेंगे चैप्टर नंबर 1 सूट इन जनरल, यानी इसका सीपीसी का सेक्शन नंबर 9 और 10 अपना चल रहा था। इसे आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सेक्शन नंबर 1 है अपना सूट इन जनरल, यानी इसे डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले इसकी। जब तक कि वर्जित ना हो, न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारण करेगा। न्यायालय को इसमें अंतर्निष्ठ उपबंधों के अधीन रहते हुए उन वादों के सिवाय जिनका उनके द्वारा संज्ञान अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित है, सिविल प्रक्रिया के सभी वादों के विचारण की अधिकारिता होगी। यानी कि कोई भी सूट सिविल नेचर का है या नहीं, ये उसके सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, और ऐसे सूट को सिविल प्रकृति के सभी वादों के विचारण की अधिकारिता होगी। एक्सप्लेनेशन 1 अपनी क्या कहती है? वह वाद जिसमें संपत्ति संबंधी या पद संबंधी अधिकार प्रतिवादित हैं, इस बात के होते हुए भी ऐसा अधिकार धार्मिक कृत्यों या कर्म संबंधी प्रश्नों के विनिश्चय पर पूर्ण रूप से अविलंबित है, सिविल प्रक्रिया का वाद है। यानी एक्सप्लेनेशन 1 हमें डिफाइन करती है वह सूट जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी या राइट टू ऑफिस या फिर ऐसे सूट को रिलीजियस रिलेटेड कोई सूट है, ऑल सूट ऑफ आ सिविल नेचर, यानी इससे संबंधी सभी वाद सिविल प्रकृति के वाद ही होंगे। इस प्रकार हमने अपनी एक्सप्लेनेशन 2 है। इस धारा के उपबंध के लिए यह बात तात्विक नहीं है कि स्पष्टीकरण 1 में निर्दिष्ट पद के लिए कोई फीस है या नहीं, अथवा ऐसे पद किसी विशिष्ट स्थान से जुड़ा है या नहीं। यानी एक्सप्लेनेशन 2 अपनी बोलती है यदि किसी सिविल सूट के साथ नॉट एनी फीस आर अटैच टू ऑफिस, यदि फीस अटैच है या नहीं है, या ऐसा ऑफिस पर्टिकुलर प्लेस पे है या नहीं है, तो राइट टू ऑफिस को सिविल नेचर का ही माना जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार सेक्शन नंबर अपना 10 है सूट स्टे ऑफ सूट। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। वाद को रोक दिया जाना। कोई न्यायालय ऐसे किसी भी वाद के विचारण में जिसमें विवाद विषय उसी के अधीन मुकदमा करने वाले किन्हीं पक्षकारों के बीच या ऐसे पक्षकारों के बीच जिससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन बीच या उसमें से कोई दावा करता है, किसी पूर्वतन संस्थित वाद में भी प्रत्यक्ष और सारता विवाद है, ऐसे कार्रवाई नहीं करेगा। जहां ऐसे वाद उस न्यायालय में या भारत के किसी अन्य ऐसे न्यायालय में जो दावा किया गया अनुतोष देने की अधिकारिता रखता है, या भारत की सीमाओं के परे वाले ऐसे न्यायालय में जो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया है या चालू रखा गया है और वैसे ही अधिकारिता रखता है, या उच्चतम न्यायालय के समक्ष लांबित है। यानी इसमें बताया गया है कोर्ट ऐसे सभी केसेस को जो सेम पार्टीज़ या सेम टाइटल के हों, तो ऐसे केसेस की कोर्ट द्वारा आगे कार्रवाई नहीं की जाएगी। यदि कोई मैटर कोर्ट में पेंडिंग है, चाहे वह सेम टाइटल का हो, सेम प्रॉपर्टी पर हो, तो उस केसेस को ट्रायल को स्टे कर दिया जाएगा। कोर्ट द्वारा ऐसे केसेस पर स्टे कर दिया जाता है, चाहे ऐसे केस इंडिया में पेंडिंग हो या ऐसे कोर्ट में हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्थापित है, लाइक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन अपनी क्या कहती है? विदेशी न्यायालयों में किसी वाद का लंबित होना उसी वाद हेतु पर आधारित किसी वाद का विचारण करने से भारत के न्यायालयों को प्रवृत्त नहीं करता। यानी कि ओनली फॉर इंडिया कोर्ट, नॉट फॉर फॉरेन कोर्ट। फ्रेंड्स, आपको सेक्शन नंबर 9 और 10 अच्छे से समझ आ गया होगा। हमारी वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।